नमस्कार विद्यार्थियों, पेपर की इस लंबी एक श्रृंखला में सीरीज़ में आपको मिल रहे थे 2022 के एग्ज़ाम के पेपर्स। आज आपके सम्मुख है बीए तृतीय वर्ष थर्ड ईयर का हिंदी साहित्य का हिंदी नाटक निबंध तथा स्फुट गद्य विधाय एवं मालवी भाषा पेपर, जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र है, जिसे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स रेगुलर स्टूडेंट के लिए 40 है और प्राइवेट के लिए 50। मिनिमम मार्क्स रेगुलर स्टूडेंट के लिए 13 और प्राइवेट के लिए 17 है। तो आइए हम देखते हैं बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य हिंदी नाटक निबंध तथा स्फुट गद्य विधाय एवं मालवी भाषा कितने अंकों में पेपर होगा, कितने सेक्शन और कितने विभागों में विभाजित होगा। कण अ, जो कि होगा 5 नंबर का रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए और प्राइवेट के लिए भी 5 अंक का होगा। 5 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन पर 1 मार्क होगा। इस तरह 5 अंक के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने है, आपके सम्मुख है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था। 4 ऑप्शन दिए हैं, 1851 ईस्वी, 1809 ईस्वी, 1857 ईस्वी और 1853 ईस्वी। तो विद्यार्थियों जिन्होंने अध्ययन किया है, ध्यानपूर्वक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जन्मदिन को पढ़ा है, वो बिल्कुल एक ही बार में 1809 पर सही टिक करेंगे। तो हमारा उत्तर होगा 1809। दूसरा ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं पेपर में 2022 का प्रश्न पत्र आपके सम्मुख है, जो कि आने वाली 2023 में एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल और कामगार सिद्ध होगा आपके लिए। इसी पैटर्न पर 2023 में पूछा जाएगा। ए सेक्शन में 5 प्रश्न आएंगे। दूसरा प्रश्न आपके सम्मुख है, मालवी भाषा का सीमा क्षेत्र रहा है बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा क्षेत्र और राजस्थान। हमारा उत्तर होगा मालवा क्षेत्र। तीसरा प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, ऑब्जेक्टिव में आषाढ़ का एक दिन के लेखक है। एक चैप्टर आपको दिया गया है आषाढ़ का एक दिन। अगर आपने पढ़ा है तो आप आंख बंद करके सही उत्तर पर टिक करेंगे, मोहन राकेश। हमारा उत्तर होगा मोहन राकेश। 4 ऑप्शन दिए आपके सम्मुख, आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं चौथा और 5वां प्रश्न। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला में हम देख रहे हैं चौथे नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, हिंदी निबंध का जनक किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है, शुक्ल जी को, द्विवेदी जी को, भारतेंदु जी को और राजा शिव प्रसाद जी को। हमारा उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी निबंध का जनक कहा जाता है। और 5वां ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, बाबू गुलाब राय प्रमुख रूप से है, एक कवि है, एक नाटककार है, एक निबंधकार है या एक एकाकीकार है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा एक निबंधकार है। निबंधकार पर टिक कर लीजिएगा विद्यार्थियों, नोट डाउन कर ले। इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपके सम्मुख 2023 में होगा। क्वेश्चंस चेंज होंगे लेकिन पैटर्न यही होगा। देखते हैं अब खंड ब, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ के बाद, जो कि हमारा होगा खंड ब 9 नंबर का होगा। 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो देखिए उसका बंटवारा कैसे होगा, समझ लीजिए। खंड ब का पहला प्रश्न आपके सम्मुख है विद्यार्थियों, भारतेंदु द्वारा लिखित नाटक भारत दुर्दशा का परिचय दीजिए अथवा आषाढ़ का एक दिन नाटक की कथा वस्तु लिखिए। तो यह प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न 3 अंक का है, छोटा ही लिखना है आपको। परंतु जब तक आप भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक भारत दुर्दशा को पढ़ेंगे नहीं तो परिचय कैसे देंगे, इसलिए अवश्य से पढ़ ले। यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिलेगा मेरे। इसके अलावा आषाढ़ का एक दिन पूछा है, आषाढ़ का एक दिन में क्या कहा गया है, कौन सी कविता है, कैसे पूछा गया है, इस पर भी जरूर पढ़े। अथवा करके प्रश्न दिया है, किसी ऊपर वाले को कीजिए या नीचे वाला प्रश्न कीजिए, जो भी आपको आता है। आप लिखिए कि आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि ये करे या वो करे। अब देखते हैं हम इसी में अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, अथवा करके और लिखा है। 3 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। स्कंदगुप्त नाटक का मूल कथानक क्या है। तो स्कंदगुप्त है किस चिड़िया का नाम, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आप जान नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूर भारत दुर्दशा को, आषाढ़ का एक दिन को, स्कंदगुप्त द्वारा लिखित नाटक को ज़रूर पढ़िएगा। तो 3 क्वेश्चन आपके सम्मुख थे अथवा अथवा करके। इन तीनों में किसी एक प्रश्न को आपको हल करना है। एक प्रश्न के अंक 3 अंक है। दूसरा प्रश्न जो आपके सम्मुख है, एकाकी की परिभाषा दीजिए तथा उसकी विशेषताएं लिखिए। तो देखते हैं लघुत्तरी में और भी क्वेश्चंस। लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में बी सेक्शन में हम देख रहे हैं दूसरा प्रश्न आपके सम्मुख है, एकाकी की परिभाषा दीजिए तथा उसकी विशेषताएं लिखिए। एकाकी क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपको क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़रूर आपको उत्तर मिलेंगे। और अथवा करके दिया है, रेखा चित्र से क्या आशय है, उसके प्रकार बताइए। तीसरा प्रश्न आपके सम्मुख है, मालवी बोली का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी उपबोलियों का क्षेत्र सीमा क्षेत्र बताइए। अथवा महादेवी वर्मा की हिंदी
4 काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। कोई भी 4 काव्य कृति आपको बताना है 3 मार्क्स में, और थोड़ा सा डिटेल उसके बारे में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा उत्तर आपका कहलाएगा। केवल काव्य कृतियों के नाम लिखकर ना छोड़े विद्यार्थी। तो ये था बी सेक्शन लघुत्तरीय, जिसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक के होंगे। अथवा करके अगर हम बात कर ले तो इस तरह 6 प्रश्न होंगे। 6 में से किन्हीं 3 प्रश्नों को आपको बी सेक्शन में करना है। आइए देखते हैं खंड स को। खंड स जो कि दीर्घोत्तरीय है, उसमें आपको व्याख्यांश दी जाएगी। व्याख्या करने के लिए आएगा। देखिए, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 2 × 5 10 मार्क्स का ये होगा, पहला और दूसरा। रेगुलर्स के लिए हमने बात की है कि 10 मार्क्स का होगा, तो 2-2 अंक के 2 प्रश्न होंगे, 5-5 अंक के होंगे। पहला देख रहे हैं आप, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भाग्य नए लोक नीति में भी निशांत है। देखिए, ये जो व्याख्या दी गई करने के लिए आपको संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो इस व्याख्या में आपको जरूर मालूम होना चाहिए कि भारत दुर्दशा से है, स्कंदगुप्त से है, आषाढ़ का एक दिन से है, या हमारी पाठ्य पुस्तक में दी गई कौन सी कविता, कौन से निबंध, कौन सी कहानी से, तभी आप प्राप्त कर पाएंगे उत्तर और लिख पाएंगे। अथवा करके देखिए, अंग्रेज राज सुख साजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात है अति खारी। एक दोहा आपको दिया गया है, आप देख रहे हैं, जिसे संदर्भ और प्रसंग के अनुसार व्याख्या करनी है। तो ये दोहा जो है हमारा भारत दुर्दशा से ही लिया गया है। कवि हृदय अंग्रेजों द्वारा किए गए लूट और दमन के प्रति गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहता है, अंग्रेजों के शासन में भले ही सुख और साधनों में वृद्धि हो, परंतु भारत का धन विदेश चला गया है। यह कृत्य समस्त भारतीयों के लिए कष्टप्रद है। कवि ने अंतर्मन में झंझावात पैदा किया है, और झंझावात पैदा करते हुए क्रांतिकारी हथौड़े से काम न लेते हुए एक कुशल निपुण वैद्य की भांति रोगी की नाजुक स्थिति की सदैव सटीक जानकारी प्राप्त कर उसकी रुचि के अनुसार पथ्य की व्यवस्था की है। यही सब कहने का प्रयास इसमें किया जा रहा है। जरूर पढ़े भारत दुर्दशा को। इसके बाद हम देख रहे हैं अंग्रेजी राज सुख साजे के बाद दिया है 2 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है। यूँ तो सूरज जाने चमके, यूँ तो चंदा जाने चमके, यूँ तो ध्यानी जैसो दमके, यूँ तो गुणज्ञानी बन को दमके। एक आगे अमृत रीतो 56 भोग भी लागे फीको, गुंगा मन को मीठो मीठो गुणधानी बनड़ो। तो आप देख रहे ये जो दिया गया है दोहा अंग्रेज राज सुख साजे वाला, इसके अलावा और भी दोहे दिए गए हैं जो कहाँ से लिए गए आपको देखना है। अथवा अब उन लोगों को क्या कहिए जिन्हें औस की बूंद में केवल नश्वरता दिखाई देती है और धूप का चमत्कार नहीं दिखाई पड़ता है। ये ठीक है कि धूप पड़ते ही औस की बूंद भाप बनकर उड़ने लगती है। तो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कहाँ से पूछा है, कैसे पूछा है, और उत्तर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न आपके सम्मुख है, भाग भरोसे अंगने मत कर दुख, भाग भरोसे अंगने मत कर दुख का ढेर, चीटी तो एड़ी तलक धमका मोती पेर, भारे पगा पड़ेगा बाण्यो जबरा जंगी हाट को, लाट की लकीरों धोए पसीनों ललाट को। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें और ये कहाँ से लिया गया है? तो उत्तर के लिए ये जो व्याख्या दी गई हमारी बाल कवि बैरागी द्वारा व्याख्या दी गई है, जिसमें कहना चाह रहे हैं कि भाग के भरोसे रहकर हमें अपने जीवन में दुखों को नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि चोटी से एड़ी चोटी का जोर लगाकर कठोर परिश्रम करना चाहिए। यही सारांश रूप में कहना चाह रहे हैं। तो इसके अलावा देखिए अथवा में दिया गया है, अधिकार सुख कितना मादक और शारीर है, अपने को नियामक और कर्ता समझने को बलवती स्पृहा उससे बेगार करती है। उत्सव में परिचारक और अस्त्रों में ढाल से भी अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अंधे है। जो कुछ हो, हम तो साम्राज्य के लिए एक सैनिक है। ये कुछ व्याख्याएं दी गई है, जिसमें तीसरे नंबर में आप देख रहे हैं 2 व्याख्या है अथवा करके ऊपर या नीचे। तो जो पूछी गई 2 वो 8-8 नंबर की है विद्यार्थियों, 16 नंबर हुए। इस तरह स सेक्शन आपका टोटल 26 मार्क्स का है। ऊपर के 2 प्रश्न 5-5 अंक के हैं और नीचे के तीसरे भाग से 2 प्रश्न जो आपके हैं वो 8-8 नंबर के हैं। इसको करना है, आपको सभी को सॉल्व करना है। अभी दीर्घोत्तरी में आप देख रहे हैं और भी आगे सेक्शन सी में दीर्घोत्तरी में देखिए आप 4 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है जो 16 मार्क्स के है। आचार्य शुक्ल की निबंध कला पर विचार कीजिए, अथवा
हिंदी साहित्य में अज्ञे के साहित्यिक योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो अज्ञे जी और आचार्य शुक्ल जी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक प्रश्न अथवा करके दिया है, कोई एक प्रश्न करना है। 2 प्रश्न हैं, तो एक प्रश्न 8 नंबर का है और दूसरा प्रश्न देखिए 5वें नंबर का, हिंदी गद्य की विकास यात्रा को समझाइए। अथवा निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत। तो विद्यार्थियों, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह चौथा और 5वां क्वेश्चन में से कोई एक एक क्वेश्चन आपको करना है, जो कि 8 मार्क्स के हैं, 16 मार्क्स का ये होगा। इस तरह हमारा पेपर, द्वितीय पेपर समाप्त होता है, जो कि 2022 का आपने देखा, हिंदी नाटक, निबंध तथा स्फुट गद्य विधा एवं मालवी भाषा। अगर आप विद्यार्थी उस चैनल पर हिंदी साहित्य विषय को पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर अपने अपनी राय, अपनी अपनी एडवाइस, अपने अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर विचार किया जाएगा और आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।